उत्पादन और लागत का छठा पार्ट है पूर्ति की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या पूर्ति की लोच की परिभाषा अर्थशास्त्री मार्शल के द्वारा दी गई है। पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होता है। एक अन्य परिभाषा और है इसकी पूर्ति की लोच की। पूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप है। अब पूर्ति की लोच के प्रकार देखिए। पूर्ति की लोच मुख्य तरह से 5 प्रकार की होती है। पूर्ति की लोच के प्रकार, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहला है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। दूसरा, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। तीसरा, इकाई लोचदार पूर्ति। चौथा, इकाई से कम लोचदार पूर्ति, इसको बेलोचदार पूर्ति भी कहते हैं। पांचवा है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। तो इस तरह से पहला हो गया पूर्णतया लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, इकाई लोचदार पूर्ति, इकाई से कम लोचदार पूर्ति अथवा बेलोचदार पूर्ति, और अंत में है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। सबसे पहले देखेंगे पूर्णतया लोचदार पूर्ति क्या है। पूर्णतया लोचदार पूर्ति या परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी अथवा बहुत कम परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तब वस्तु की पूर्ति लोच पूर्णतया लोचदार होती है। फिर से देखिए इसको। जब वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन न होने पर भी अथवा अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तब वस्तु की पूर्ति लोच पूर्णतया लोचदार होती है। इसको ये ग्राफ के द्वारा देखिए। यहाँ पे दिया गया है एक्स एक्सिस में वस्तु की मात्रा, वाई एक्सिस में कीमत दिखा रखी है। अब इसमें देखिए, अगर कीमत 5 रुपया है, वस्तु की कीमत 5 रुपया है, वस्तु की पूर्ति 6 के बराबर हो रही है। कुछ समय बाद वस्तु की कीमत तब भी इतनी ही है 5 रुपया, लेकिन वस्तु की पूर्ति 10 के बराबर हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वस्तु की कीमत तो उतनी ही है 5 रुपया, लेकिन वस्तु की पूर्ति 6 से बढ़कर कितनी हो गई है, 10 के बराबर हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो गया है। तो ये जो लोच है, पूर्ति लोच, इसको बोलते हैं पूर्णतया लोचदार पूर्ति, इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे पूर्ति की लोच कैसे निकालते हैं। पूर्ति मात्रा का अनुपातिक परिवर्तन बट्टे कीमत का अनुपातिक परिवर्तन। तो इस तरह से इस सूत्र के द्वारा पूर्ति की लोच को निकाला जा सकता है। अब पूर्णतया लोचदार पूर्ति को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ई मतलब इलास्टिसिटी या पूर्ति, ये एस मतलब सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे बराबर होती है इन्फिनिटी के या अनंत के। अनंत का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा। पूर्ति की लोच बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कीमत में परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। दूसरा जो पूर्ति की लोच का प्रकार है, यह है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, जब किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, तब पूर्ति की लोच इकाई से अधिक होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन है, इसके होने से पूर्ति की लोच में परिवर्तन हो रहा है एक इकाई से अधिक, तो ये पूर्ति की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसकी पूर्ति में 30% परिवर्तन हो रहा है,
तो पूर्ति की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मात्रा दिखाई गई है या पूर्ति कह सकते हैं इसको, यहाँ पे कीमत दिखा रखी है इस वाई एक्सिस में। अब इसमें देखिए, अगर वस्तु की जो कीमत है ये पहले 20 रुपया है, इस समय पूर्ति 30 के बराबर है, वस्तु की मात्रा 30 है यहाँ पे। अब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, कितनी बढ़ गई वस्तु की कीमत, 20 से 30 हो गई है, और पूर्ति कितनी हो गई यहाँ पे, 30 से ये 60 हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वस्तु की कीमत बढ़ने पर यहाँ पर वस्तु की पूर्ति भी बढ़ रही है, तो इसको बोला जाता है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये बराबर, ये जो होता है ग्रेटर देन किसके होता है, 1 के होता है, या इसको हम से कह सकते हैं यहाँ पे जो पूर्ति की लोच है ये इकाई से अधिक होती है। इसको फिर से देख लीजिए, ये पूर्ति की लोच यहाँ पर इकाई से अधिक होती है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, इकाई लोचदार पूर्ति। इकाई लोचदार पूर्ति का मतलब है जब वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है, जिस अनुपात से परिवर्तन हो रहा है, ठीक इसी अनुपात में वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन होता है, तो वस्तु की पूर्ति लोच इकाई के बराबर होती है। फिर से देखिए इसको इकाई लोचदार पूर्ति या यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ है, तो वस्तु की पूर्ति लोच इकाई के बराबर होती है। उदाहरण के लिए, यदि कीमत में 10% परिवर्तन होता है, पूर्ति में भी 10% का ही परिवर्तन होता है, तब वस्तु की पूर्ति लोच इकाई लोचदार पूर्ति कहलाती है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इकाई लोचदार पूर्ति को, ये पूर्ति की लोच बराबर किसके हो गई, यहाँ पे इकाई के बराबर हो गई, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको चित्र के द्वारा या ग्राफ के द्वारा हम दिखा सकते हैं। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे मात्रा दिखाई है, पूर्ति दिखा रखी है, यहाँ पे कीमत दिखाया गया है। अब यहाँ पे दिखा रखा है पहले कीमत इतनी है, कम है, इसके बाद कीमत बढ़ जाती है, यहाँ पे आ गई कीमत। अब क्या होगा, पूर्ति कितनी है, पहले इतनी थी, अब पूर्ति बढ़ गई है, अब पूर्ति इतनी हो गई है, चित्र से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है, तो पूर्ति में भी 10% का परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वस्तु की पूर्ति में उतना ही परिवर्तन हो रहा है जितना परिवर्तन या जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा है, ठीक उसी अनुपात में पूर्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह की जो पूर्ति होती है इसको इकाई लोचदार पूर्ति भी कहते हैं। अगला है इकाई से कम लोचदार पूर्ति, अथवा इसको बोलते हैं बेलोचदार पूर्ति, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई और इन इलास्टिक सप्लाई इसको कहते हैं। जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन कीमत की आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, तब इसे इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहते हैं। फिर से देखिए, बेलोचदार पूर्ति किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन कीमत की आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, तब इसे बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, कीमत का आनुपातिक परिवर्तन 20% होने से पूर्ति का आनुपातिक परिवर्तन केवल 10% होता है, तब ये इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहलाती है, और इसको बोलते हैं बेलोचदार पूर्ति भी इसको कहा जाता है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे दिखा रखा है वस्तु की पूर्ति या मात्रा, यहाँ पे कीमत दिखा रखी है। अब इसमें देखिए, पहले जब कीमत कम है तो वस्तु की पूर्ति भी कम है, कीमत बढ़ गई है
वस्तु की पूर्ति भी बढ़ गई है, लेकिन वस्तु की पूर्ति उस हिसाब से नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से कीमत बढ़ी है। कीमत यहाँ पर 20% बढ़ी है, लेकिन वस्तु की पूर्ति केवल 10% बढ़ी है। तो इस तरह की जो पूर्ति होती है ये बेलोचदार पूर्ति कहलाती है। अगला है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति या परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई इसको कहते हैं। ये क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब पूर्ति की लोच पूर्णतया बेलोचदार होती है। फिर से देखिए इसको, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब पूर्ति की लोच पूर्णतया बेलोचदार होती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, अगर कीमत में 50% की वृद्धि होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ पे परिवर्तन शून्य है पूर्ति में, तब पूर्ति की लोच जो होती है ये शून्य होती है। तो इस तरह से पूर्ति की लोच जो यहाँ पे शून्य है, इसको हम ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिखा रखा है पूर्ति और यहाँ पे कीमत। अब इसमें देखिए कीमत पहले कम है तब भी पूर्ति कितनी है? OS के बराबर है, इतनी है वस्तु पूर्ति। अगर कीमत क्या हो गई है? बढ़ गई है, इतनी हो गई P2 के बराबर, तो इस समय पूर्ति कितनी है? तब भी उतनी ही है, OS के बराबर तब भी उतनी है। तो इस तरह से जो ग्राफ आएगा ये एक सीधी वर्टिकल लाइन आएगी, सीधी एक वर्टिकल लाइन के रूप में आएगी। तो ये पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति है। वैसे व्यवहार में ये पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति या पूर्णतया लोचदार पूर्ति नहीं पाई जाती है। अब इसमें देखिए आगे, तो इस तरह से जो पूर्ति की लोच है ये 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला है पूर्णतया लोचदार पूर्ति। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे पूर्ति की लोच अनंत होती है, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी तरह की जो लोच है ये इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति है। तो इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है पूर्ति की लोच इकाई से अधिक है। तीसरी तरह की जो पूर्ति की लोच है ये इकाई लोचदार पूर्ति है। इकाई लोचदार पूर्ति को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है। अगला जो है ये बेलोचदार पूर्ति या इकाई से कम लोचदार पूर्ति है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पूर्ति की लोच इकाई से कम होती है। अगला है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति का मतलब होता है जब वस्तु की कीमत में कितना ही परिवर्तन हो जाए लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। और इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, पूर्ति की लोच ये शून्य होती है। पूर्ति की लोच शून्य का मतलब कीमत का पूर्ति पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता है। अब आगे देखिए, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति के बाद पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक या पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहला है वस्तु की प्रकृति। तो वस्तु की प्रकृति में आप देखिए वस्तु की प्रकृति से मतलब हो गया है यहाँ पे किसी वस्तु की पूर्ति की लोच उस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति की लोच अपेक्षाकृत लोचदार होती है। इसके विपरीत शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति को घटाया बढ़ाया जाना कठिन होता है उस स्थिति में जब वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली होती है। दूसरा जो पूर्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है ये है उत्पादन लागत। यदि उत्पादन में वृद्धि करने पर औसत लागत में तेज़ी से वृद्धि होती है
तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की लोच कम होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि उत्पादन में वृद्धि करने पर औसत लागत में धीमी गति से वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की लोच अधिक होगी। अगला है भावी कीमतों में परिवर्तन। इसका मतलब हो गया, यदि उत्पादक एक वस्तु की भावी कीमतों में वृद्धि की आशा करते हैं, उन्हें लगता है आने वाले समय में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो वो वस्तु की वर्तमान पूर्ति में कमी कर देंगे, जिसके कारण पूर्ति बेलोचदार हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत यदि भविष्य में कीमतों में कमी की आशा की जा रही है तो उत्पादक वर्तमान समय में वस्तु को अधिक मात्रा में बेचने लगेंगे, जिसके कारण पूर्ति बेलोचदार हो जाएगी। इसी तरह से प्राकृतिक बाधाएं हैं, ये पूर्ति को प्रभावित करते हैं। ये कैसे करते हैं पूर्ति को प्रभावित? जैसे किसी फर्नीचर के लकड़ी की पूर्ति को बढ़ाना है तो उसके लिए पेड़ को तैयार होने में वर्षों लग जाएंगे, जिसके कारण इसकी पूर्ति में आसानी से वृद्धि नहीं की जा सकती। इसी तरह से उत्पादन की तकनीक जो है ये पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि उत्पादन तकनीक पूंजी प्रधान व जटिल है तो पूर्ति बेलोचदार होगी। अगला है जोखिम सहन करने की क्षमता। जोखिम सहन करने की क्षमता, जो उद्यमी है वो जोखिम सहन करने की क्षमता पर भी पूर्ति की लोच को प्रभावित करता है। अक्सर क्या होता है, यदि जो उद्यमी है जोखिम उठाने के लिए तैयार है तो पूर्ति की लोच लोचदार होगी। लेकिन वो अगर उद्यमी या साहसी जो है जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है तो पूर्ति की लोच बेलोचदार हो जाएगी। समय तत्व का पूर्ति को प्रभावित करने पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। जैसे अगर समय कम है तो कम समय में क्या होता है, ये अल्पकाल में जो संयंत्र है, मशीनरी है, इसकी क्षमता स्थिर होती है, परंतु पूर्ति को वर्तमान उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है, इसलिए पूर्ति कम लोचदार होगी। लेकिन लंबे समय में क्या होता है, जितना ज़्यादा समय होगा उतनी ही एक वस्तु की पूर्ति अधिक लोचदार होगी। इसका कारण क्या है, लंबे समय में या दीर्घकाल में जो मशीनरी है या पूंजी है इसको आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है, जिससे वस्तु की पूर्ति को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से ये पूर्ति को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व हैं। इसमें फिर से देखिए, सबसे पहला है वस्तु की प्रकृति, दूसरा है उत्पादन लागत, तीसरा भावी कीमतों में परिवर्तन, चौथा प्राकृतिक बाधाएं, पांचवा उत्पादन की तकनीक, छठा जोखिम सहन करने की क्षमता और अंत में जो समय तत्व है ये पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अब पूर्ति की लोच की माप की रीतियाँ, कितनी तरह से हम पूर्ति की लोच को माप सकते हैं। सबसे पहला इसमें आनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति। तो आनुपातिक या प्रतिशत रीति क्या है? इस विधि द्वारा पूर्ति की लोच मापने के लिए पूर्ति में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर पूर्ति की लोच कैसे निकालते हैं? पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अगर हम इसी तरह से लिखें तो ये क्या आ जाएगा, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे आरंभिक मात्रा। इसको हम किससे भाग देंगे? कीमत में परिवर्तन बट्टे आरंभिक कीमत। तो इस तरह से पूर्ति की लोच को आनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति के द्वारा निकाला जा सकता है। पूर्ति की लोच की जो दूसरी मापने की विधि है ये है बिंदु रीति या ज्यामितीय रीति, इसको हम कहते हैं। ये क्या है देखिए, ज्यामितीय रीति या बिंदु रीति इसको कहते हैं। पूर्ति की लोच नापने की ये जो रीति है इसको बिंदु रीति या ज्यामितीय रीति कहते हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं, ये है
एस एस जो रेखा है ये पूर्ति रेखा है, एस एस जो कर्व दिखा रखा है ये पूर्ति कर्व है। बी एम इसमें एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो एस एस पूर्ति को पी पर काट रही है। ध्यान से देखिए इसको, एस एस जो है ये पूर्ति वक्र है, बी बी रेखा जो है ये एक स्पर्श रेखा है जो पूर्ति वक्र को पी बिंदु पर काट रही है। अब पी बिंदु से एक लंब खींच देंगे नीचे को, ये पी एम एक लंब खींच दिया है पी एम। अब इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ पे देखिए, अब ये जो बी बी रेखा है ये कर्व को कहाँ पे काट रही है, पी पर काट रही है। अब इसके लिए यहाँ पे पूर्ति की लोच कैसे निकाली जाती है, पूर्ति की लोच ई एस को हम इसको ऐसे लिखते हैं, पूर्ति की लोच बराबर क्या हो जाएगी, बी एम अपॉन कितना आ जाएगा, बी एम अपॉन ओ एम। अब इसमें देखिए बी एम ये है और ओ एम यहाँ से यहाँ तक है। बी एम जो है ये छोटा दिखाई दे रहा है और ओ एम अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एस जो है या पूर्ति की लोच जो है ये इकाई से कम हो जाएगी क्योंकि बी एम का मान ओ एम से कम है। तो इस तरह से बिंदु रीति या ज्यामिति रीति के द्वारा भी पूर्ति की लोच को आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है इससे ही पता चल रहा है कि पूर्ति की लोच यहाँ पे इकाई से कम है। इकाई से कम क्यों है यहाँ पे पूर्ति की लोच, क्योंकि यहाँ पे ओ बी एम जो है इसका मान कम है, ओ एम का मान अधिक है, इसलिए जो पूर्ति की लोच हो जाएगी ये इकाई से कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम दो तरीके से पूर्ति की लोच को निकाल सकते हैं। पहला हमने देखा पूर्ति की लोच निकालने के लिए आनुपातिक रीति या इसको प्रतिशत रीति भी कहते हैं, और जो दूसरा पूर्ति की लोच निकालने का तरीका है या विधि है ये हो गया बिंदु रीति या ज्यामिति रीति इसको कहते हैं।